श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। दिखे ना प्रभु कहीं, ओ उजाला जो ज्योत तूने जलाया। तम तृष्णा में ना उलझू मैं, तम तृष्णा माया मोह भोगों में ना उलझू मैं। भक्ति का ही मुझको मिले वरदान, ना कुछ चाहिए तुझसे प्रभु, मुझ पे करना तुम उपकार। भक्ति देना बस यही, इतना करना उपकार। धन दौलत काम के ना है मेरे, ये धन दौलत काम के ना है मेरे। एक तेरा नाम काम के है मेरे। ओ मुद्रिका का हार मैं क्या करूं, जिसमें नहीं नाम का नाम। ठुकरा दिया हनुमान ने सीता का दिया हुआ हार। एक एक
भक्ति में शक्ति, भक्ति देना, भक्ति देना, करना इतना तू उपकार। ये धन दौलत काम के ना है मेरे, बस भक्ति देना, बाकी और क्या लूं मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत लेके क्या करेंगे जी, ये मेरे काम का नहीं है। धन दौलत से जीवन नहीं मिलता। जय जय। कहाँ हो तुम हो सुदामा, कब से मैं तुझे याद कर रहा, मेरा द्वारिका तुझको पुकारा। ओ सुदामा, ओ सुदामा, ओ सुदामा, मित्र हो तुम मेरे बड़े, बाल सखा हो मेरे, मित्र हो तुम मेरे, बाल सखा हो मेरे। ओ सुदामा, भाग्य का लिखा कौन है टाले, टाले तो गिरधर ही टाले। भाग्य का लिखा कौन है टाले, टाले तो गिरधर ही टाले। समय से पहले किसको मिला है, किसको क्या। ओ सुदामा, ओ सुदामा, नंगे हाल फटे हाल है सुदामा, अपने बीवी बच्चों के साथ। रोता भी लगता चल रहा है गुजर बसर, जपता है वो गिरधर का नाम। गिरधर भी पुकार रहे, आ जाओ सुदामा, आ जाओ सुदामा। सुदामा, सुदामा, भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा रो रहा था, बिलख रहा था, अपने फटे हाल अवस्था में, तंगे हाल अवस्था में। क्या बताऊं, दरिद्र ने उसके घर में डेरा जमा लिया था। बहुत दुख में था सुदामा, रोता बिलखता और अपने परिवार के साथ किसी किसी प्रकार से गुजर बसर करता था वो। एक दिन भगवान ने सुदामा को याद किया अपने धर्म पत्नी रुक्मणी के साथ कि अब सुदामा का दुख भी दूर करने का समय आ गया है।
भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, बिना गिरधर के और देवाधिदेव महादेव ही टाल सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो तो होता है, और समय से पहले किसी को क्या कभी कुछ मिलता है और ना मिलेगा। ये तो विधान है पृथ्वी का, संसार का रीत है। विधि का विधान है, सृष्टि का है ये नियम। विधि का विधान है, सृष्टि का है ये नियम। कौन है टाले भाग्य में लिखे विपत्ति को, तेरे अलावे ओ गिरधर। भाग्य में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। समय के साथ साथ सुदामा जी को याद आया, समय के साथ साथ भगवान को सुदामा याद आए और सुदामा को भी भगवान याद आए। जब समय बीतता गया और समय के साथ साथ जब लोग जो है सुदामा की फटेहाल अवस्था और तंगेहाल अवस्था जब देखा तो लोग भी मजाक उड़ाने लगे, कहे कि आपके मित्र हैं भगवान। क्या है आपके मित्र? भगवान है, और भगवान की मित्रता है और आप इतने गरीब हैं और इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, इतना गरीबी में है आप, और भगवान है आपके मित्र, वो भी तीनों लोक के मालिक स्वयं श्री हरि विष्णु कृष्ण द्वारिकाधीश। और ये अवस्था है आपका कि आप फटेहाल अवस्था में है, कंगाली अवस्था में है, तंगेहाल अवस्था में है, और आपकी स्थिति इतना खराब है। लोग भी ताना मारता था। भगवान ने याद किया। अब सुन लीजिए, एक दिन क्या हुआ, भगवान का गुरु माता ने दिया था चने की मोटली। जब बाल अवस्था में थे ना, तो खाने के लिए कि आप लोग जब जा रहे हो जलावन के लिए, संदीपनी मुनि के आश्रम में जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे ना, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग पर है। भगवान श्री कृष्ण समय के साथ साथ समय बीतता गया तो आगे धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे दोनों की मित्रता याद आई तो भगवान को भी याद आया कि सुदामा को उसके किए का दंड मिल रहा है, इसलिए उसका भी उद्धार होना चाहिए। मेरा मित्र ही तो है, वो कर्मों का फल भोग रहा है, उसे उस तंगेहाली अवस्था से उसको निकालना चाहिए। और भगवान ने क्या किया, अपनी लीला रचा। जब बाल अवस्था में जब गुरु माता के द्वारा चना लेकर के जब वो चले थे कहाँ, जंगलों में लकड़ी के लिए, तो उसी समय भगवान ने सुदामा को बोला था कि हे सुदामा जी, आपके पास चने की मोटरी है, लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुदामा जी ने देखा कि भाई चने में तो, चने की मोटरी में, पोटली में तो थोड़े से चने हैं और बारिश भी हो रहे हैं, मुझे तो भूख लग गए हैं, मैं ही खा जाता हूँ, कृष्ण क्या खाएगा। और उसने क्या किया, कृष्ण को नहीं दिया और खुद खा गए और दरिद्र हो गए। देखिए, अगर आपके साथ आपका मित्र है कहीं, तो आप मित्र से बेईमानी मत करके खाना। मित्र को जो भी है उसमें से बांट के जरूर देना। सब कुछ बांटा नहीं जा सकता, लेकिन जो खाने योग्य वस्तु है उसको अवश्य बांट के देना। अकेले अकेले मत गटक जाना, अन्यथा सुदामा की तरह दरिद्र भी हो सकते हो। यही दोष सुदामा को लग गया था। अब क्या करोगे, चने की पोटली थे, भगवान को मिला था, दोनों को बांट के खाने के लिए गुरु माता ने दिया था। शिक्षा के दौरान शिक्षा ग्रहण करने गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, उज्जैन अवंतिका में संदीपनी मुनि का आश्रम था, और वही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। समय के साथ साथ समय बीतता गया और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान पर चले गए और कृष्ण जी अपने स्थान पर चले गए। जैसे जैसे समय बीता तो भगवान अपनी सारी लीला को समाप्त किए और अब सुदामा की बारी आई। सुदामा को उन्होंने पुकारा अपने मन से। सुदामा के मन में, हृदय में आ गया कि अब मुझे भगवान के पास जाना चाहिए।
देखिए, जब आपको भगवान याद करेंगे तो आपके मन में वो विचार आ जाएगा, आप भगवान के पास जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और आप मन ही मन प्रसन्न हो जाएंगे और आप जाने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। आ गया बुलावा उनका, मुझको है जाना। आ गया बुलावा उनका, मुझको है जाना। मेरे गिरधर मेरे गोपाल ने किया है यार। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, सीताराम। राहें हैं कठिन तो क्या हुआ, जाना है जरूर। आ गया बुलावा मेरे गिरधर का, उन्होंने बुलाया है, मुझको तो जाना है। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, जय 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 गोपाला गोविंदा गोपाल। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, सीताराम। जब बुलाहट आ गया तो अब सुदामा जी के मन में प्रसन्नता हो गया और उन्होंने आशीर्वाद लिया अपने गांव समाज में अपने कुलदेवी का और चल पड़े अपने कांधे पर एक पोटली लेके अपने पत्नी से कि भाई कृष्ण के लिए कुछ तो ले जाना है ना। जब वहां पहुंचे तो रास्ते में भगवान ने खुद उनको मदद किया, लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वार पर देखा उनका अवस्था। क्या है जी, कहाँ आए हो? तो मुझे कृष्ण से मिलना है। कृष्ण, अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि अगर आप कोई बड़े अधिकारी के पास चले गए और आप पुराने मित्र हैं उनके, तो उनका जो सिपाही होता है वो आंख बहुत चमकाएगा। अब एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, कहानी बड़ी विचित्र है। एक आईपीएस थे, बहुत बड़े अधिकारी, उनका पदस्थापना बहुत दूर हो गया। उसी बीच में एक पत्रकार थे, पत्रकार बीच में संत हो गए, साधु हो गए, फटे हाल अवस्था, नंगे पांव में रहने लगे, फटे कपड़े, फटे वस्त्र, फटी हुई एरिया है ना, फटे हुए गमछे। और जब वो आईपीएस आया तो वो कैसे पता चला कि वो आईपीएस आ गया है, तो वो नंगे पांव वहां पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मुझे जाने दो, मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे मित्र हैं। अब उस आईपीएस को तो खबर नहीं था कि हाँ भाई मेरा मित्र आया हुआ है, चाहे मुझसे मिलने आया। उसको तो पता था कि हाँ मेरा आईपीएस मित्र है, मुझे पहले की समान बुलाएगा। लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, ना खबर पहुंचाया और ना ही क्या किया, आपको बता दे रहे हैं, उनको अंदर जाने दिया। अब उस संत ने क्या किया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, वहां से चल दिया। आने के बाद वो अपने कार्य में लग गए। धीरे धीरे वो आईपीएस को भी पता चला, तो आईपीएस ने समय के साथ साथ उनसे मुलाकात भी किया और जयकार भी किया, जय जय किया, और कई ऐसे ऐसे कार्य किए जो सराहनीय। और वो आईपीएस बड़े ओहदे पर चला गया और सबका कल्याण किया। तो संत का अलग कार्य है, आईपीएस आईएएस का अलग कार्य है, लेकिन मित्रता है तो भाई है। तो संत के शक्ति से, संत के भक्ति से सबकी शक्ति प्राप्त होते हैं और अच्छे लोगों को भी संतों की शक्ति और उनके भक्ति, उनके यज्ञ महायज्ञ कथा से शक्ति प्राप्त होते हैं, जो उसका जीवन बेहतर ढंग से संचालित होता है, जीवन में कोई दुख नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण के द्वार पर सुदामा खड़े थे और उनको दुख हो रहा था। इस बात का दुख कि सिपाहियों ने कहा था
कि अरे अपनी भेष देखे हो तुम? कहाँ वो द्वारकाधीश? पैर में तो कुछ भी नहीं है, चप्पल तक नहीं है, फटा हुआ तुम्हारे एरिया, फटे हुए तुम्हारी अवस्था, ये गमछे फटे हुए, टूटे फूटे लाठी हैं, पता नहीं कौन आ गया। आप जानते हो जब आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप अगर ज्ञानी हैं और उस तरह के वेशभूषा में है तो कुछ लोग आपको अज्ञानी जो है, जो आपको नहीं पहचान पाता, आपको पागल तक कहते हैं, बेवकूफ तक कहते हैं। ये खबर उस सुदामा को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत आहत हो गए सुदामा जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उनके पास जाओ और मेरा संवाद दो, कहना कि तुम्हारा बाल सखा आया है। सुदामा, सुदामा। एक सिपाही गया वहां भगवान के पास। भगवान बैठे थे अपनी धर्मपत्नी रुक्मणी के साथ। भगवान ने पूछा क्या बात है? प्रभु, एक व्यक्ति आया है। कौन? कौन आया है? एक व्यक्ति आया है, उसके गमछे फटे हुए हैं, फटा हाल है वो, पैरों में चप्पल तक नहीं है, पैरों पे देवाय फटा हुआ है, उसके बाल बिखरे बिखरे हैं, वृद्ध अवस्था में है वो, लाठी टूटे हुए हैं और कांपते हुए ओठों से कहा है कि कृष्ण मेरा बाल सखा है, मुझे उनसे मिलना है। भगवान ने कहा क्या नाम? क्या बताया नाम? सुदामा। सुदामा आया है। भगवान ने कहा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। उसके बाद प्रभु वहां से भागते हुए, दौड़ते हुए, यहां तक कि मुकुट कहीं गिरा, होश नहीं था प्रभु को। प्रभु सुदामा का नाम सुन के ही दौड़ते भागते द्वार पे पहुंचने के लिए बेचैन और व्याकुल हो गए। अरे सुदामा आया है। कौन आया है? सुदामा। मुझे सुदामा से मिलना है। चल 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 चल, आ गया ओ सुदामा आ गया। चल 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 चल। भागते द्वार पर पहुंच गए थे। सुदामा को गले से लगाए और बोले सुदामा, इतने दिनों तक कहां थे तुम? सुदामा जोर जोर से हंसने लगे। प्रभु कन्हैया, मेरे मित्र, तुमने तो मुझे अभी बुलाया ही है। अरे तुम्हारे बिना इशारा के तुम पत्ता तक नहीं हिलता रे कन्हैया। तुमने तो मुझे आज ही बुलाया, तो अब मैं आ गया। हाँ? प्रभु प्रसन्न हो गए, सुदामा भी प्रसन्न हो गए। अब जिन जिन सिपाहियों ने आलोचना किया था, अब उनका मुंह बंद। अब वो देख रहे कि अब कहीं सुदामा कह न देवे।
कि हम लोगों ने शिकायत किया है तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुदामा जी ने प्रभु को कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं। क्या? प्रभु ने कहा, क्या जा रहे हो सुदामा? जाओगे तुम? नहीं नहीं, अंदर चलो। कहाँ? इतना बड़ा भवन और मैं झोपड़ी कुटिया में रहने वाला। अरे अरे, ये क्या बात करते हो तुम? हाँ, चलो चलो, अंदर चलो सुदामा। प्रभु ने सुदामा को गले से लगाकर अंदर ले गए, रथ पे बिठाकर और अंदर कुर्सी पर बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर उनकी चरणों का जो धूल था उसको प्रभु ने अपने गमछे से धोया, पोंछा और उसको अपने नेत्रों से लगाया और ग्रहण भी किया। जरा बताओ, सुदामा बहुत बड़ा भक्त थे प्रभु के। हाँ, तो भक्ति में इतना शक्ति है कि प्रभु ने क्या किया, सुदामा का चरणों की धूल को उन्होंने क्या किया, अपने अंगूछे से पोंछा और उसे क्या किया, उन्होंने ग्रहण तक किया। और उसके बाद सुदामा से पूछा, कैसे हो सुदामा? ठीक है प्रभु। घर पे सब ठीक है ना? हाँ, ठीक ही होगा। बस सब ठीक हो गया वहां? और सब बताओ सुदामा। हाँ, सब ठीक है तुम्हारी दया से। उसके बाद सुदामा को भगवान ने भोजन कराया और रात्रि में जब सुदामा विश्राम करने को चला गया, भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी गदगद होके आए, कहे, बोलिए प्रभु, क्या आदेश है आपका? हे विश्वकर्मा जी, हमारा एक भक्त है और मेरा बाल सखा है सुदामा। जाइए, जाकर के उसके पूरे नगरी को सोने का भवन बना करके सबको बिल्कुल इतना धनवान बना दीजिए, मेरे द्वारिका के समान बना दीजिए। विश्वकर्मा जी वहां गए, रातों रात जय जयकार कर दिए। लक्ष्मी जी गए, कुबेर जी गए, जय जयकार हो गया। अब उसके बाद चारों ओर भंडार भर गए, जय जयकार हो गया। बोलिए एक बार प्रभु गिरधर गोपाल का जय हो, प्रभु कृष्ण का जय हो, जय हो, जय हो। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।